आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तारीख़ 9 अक्टूबर 2021। अभी तहज्जुद का वक्त ख़त्म हुआ। अभी मैंने तहज्जुद की नमाज़ अदा की। उससे पहले एक दो स्ट्रीम यार्ड में चला गया था, 2-3 जगह ट्राई किया। जो भी हो सकता है अल्लाह के फजल करम से कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मेरा वीडियो है मेरी प्यारी महालिज सरकारी पद्मावती डार्लिंग के लिए, मेरी जायज़ वाइफ, जिसके पीछे आज शयातीन पड़े थे चारों तरफ से। जैसे वो अच्छी मिसाल देती हैं कि गोश्त खुला रखा रहो तो कुत्ते पीछे आते हैं। तो कुछ ऐसे कुत्ते हैं जैसे कुछ हैं $10, $5, $15 देकर मेरी बीवी की हेल्प कर रहे हैं, तो मैं इसीलिए मैं थोड़ा नरम रहकर चल रहा हूँ। तो वो भी जो है ना, मतलब मेरी बीवी के बारे में जो है ना बद ख्यालात रखते हैं और मेरे और उनके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो चिंपैंजी, गोरिल्ला, गोलगप्पे लोग जैसे भी आते हैं। खैर मैं नाम नहीं लेना चाहता। ओके, अब देखो मेरी जान, आपने कल स्ट्रीम यार्ड पर सलीम अहमद नास्तिक, वहाँ पर आपने देखा कि आपने एक सवाल किया था जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में प्लैनेट्स के बारे में, ब्लैक होल्स के बारे में, इतने सारे स्टार्स के बारे में सब कुछ बयान क्यों नहीं किया? कहाँ आया, क्या आया? बहुत अच्छा सवाल है। फिर आप और एक सवाल आप ये करना चाहती थी कि या आपके थ्रू कोई दूसरे करना चाहते थे कि क्या क्रिएटर है, क्या क्रिएशन जो हुआ है वो हादसा है? देखिए साइंस, फिर उसके बाद मैं देखा कि आप गालिब कमाल के स्ट्रीम यार्ड पर गई और वहाँ पर एक आपने सवाल किया साइंस के बारे में। देखिए ये जो सारी जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है, ये सारी जो है ना साइंटिस्टों की रिसर्च मौजूद है। अभी तक वो लोग जहाँ तक अपने मैक्सिमम ताकतवर टेलीस्कोप से देख सके हैं, जहाँ तक मैक्सिमम, वो उसके आगे भी बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी यूनिवर्स है, बहुत बड़ी जो है ना बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ अभी जो है गैलेक्सीज मौजूद है। इसका जिक्र हदीस में आता है। हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई गई थी बात ये कि अल्लाह का अर्श कहाँ पर है। तो मिसाल दी गई, जैसे ये रेगिस्तान है, जैसे रेत का बहुत बड़ा समंदर होता है रेगिस्तान, और उस तो मतलब उसके बाद ज़रा अंदाज़ा लगाइए उसके अंदर कितनी रेत होगी, कितनी रेत, बिल्कुल एक बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज की तरह। फिर उसके ऊपर अल्लाह का अर्श है। ज़रा गौर करें, इसकी डिटेल काफ़ी हदीस में आई है, काफ़ी वीडियोस भी देखें कि अल्लाह अकबर, अल्लाह कितना बड़ा है। और हदीस से शरीफ इसकी अगर आप वीडियोस चेक करें, अल्लाह अकबर। अब वो अल्लाह, इतना बड़ा अल्लाह, जिसे ओम, जिसे निर्गुणा ब्रह्मा कहा गया, जिसे कायनात का मालिक कहा गया है और है, वो इतने इतने जर्रे के अंदर आ जाएगा, वो इतने जर्रे पर उतरेगा, उसको परवाह ही नहीं है, वो बेनियाज है। तो फिर इस इतने से जर्रा जो ज़मीन है, जो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज में एक छोटा सा प्लैनेट सिस्टम है, छोटा सा एक सोलर सिस्टम के अंदर एक बारीक सी ज़मीन है, फिर उस ज़मीन के अंदर पानी है, फिर उसके अंदर खरबों खरबों कीड़े हैं, इंसान, दूसरे जानवर, उसको इतनी अहमियत दे रहा है कि भाई इतना। जब देखिए होता ही है कि जो बहुत माल वाला, जो पैसे वाला आदमी होता है, मालदार, जैसा कि फॉर एग्जांपल किसी के अकाउंट में या किसी के हाथ में 1,000 करोड़ रुपया हो, तो वो 1 रुपया, 2 रुपये, 3 रुपये की कोई वैल्यू नहीं करता, क्या अहमियत ही नहीं है उसके हाथ में, उसके पास कोई अहमियत ही नहीं होती। उसी तरीके से इतने बड़े कायनातों का मालिक
वो इतनी छोटे से जर्रे में रहने वाले इंसानों से क्या दुश्मनी करेगा, क्या मोहब्बत करेगा, क्या उसकी औकात, अपनी उसकी क्या हस्ती और क्या उस चीज जर्रे की औकात। फिर ये कौन संभाल रहा है ये सब? उस मालिक ने जितने रेगिस्तान में जितनी रेत आपको नजर आती है, उतने उसने जब गैलेक्सीज बना दिए हैं, उसने जो है ना बहुत कुछ बना दिया है संसार में, कायनात में, उसको संभालने के लिए उससे भी कहीं ज्यादा उसने एंजल्स को बनाया है। एंजल्स तो और ये सारे के सारे एंजल्स उसी की इबादत करते हैं। इसीलिए वो एंजल्स ने उस इल्म के तहत, अल्लाह की तरफ से एंजल्स ने इंसान को बनाया। अब आप देखें जरा, एंजल बनाया इंसान को, अल्लाह ने बनाया। अरे अल्लाह ही की मखलूक है एंजल्स, अल्लाह ही की इबादत करने वाले, उसने अल्लाह की मर्जी से, अल्लाह के प्लान के मुताबिक इंसान को बनाया। जब्राइल अलैहिस्सलाम है, मिकाईल अलैहिस्सलाम है, इसराफील अलैहिस्सलाम है, इज़राइल अलैहिस्सलाम है, राफ़ाइल अलैहिस्सलाम है, और भी कई फरिश्ते हैं। तो आप जो देखें, कुरान जो आया वो अल्लाह का कलाम बोलते हैं, तो अल्लाह ताला खुद डायरेक्ट बात नहीं कर रहा है, वहां से वो बात कर रहा है तो इंसान जर्रा सुन रहा है नहीं, वो फरिश्ता है जो बोल रहा है अल्लाह के बिहाफ पर। समझ रहे हैं आप? मूसा अलैहिस्सलाम को झाड़ी में से आग नजर आई और कहा कि मैं अल्लाह हूं, तो पता चला वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्ते हैं जो कह रहे हैं मैं अल्लाह हूं। तो अल्लाह की तरफ से आने वाला फरिश्ता भी अल्लाह ही होता है। उसी तरीके से हिंदुइज्म में कहते हैं कि उस अल्लाह की तरफ से आने वाला अवतार भी अल्लाह ही है, यानी कहते हैं कि खुद साक्षात अल्लाह उतर आया जमीन के ऊपर। वही बात है। अल्लाहु अकबर। ज़रा गौर करिए, आपका जो सवाल था क्या अल्लाह ताला ने वो ब्लैक होल्स के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में सब कुछ क्यों नहीं बताया? बताया है, हदीस में मौजूद है, इसका जिक्र कुरान में मौजूद है। अब आपने कहा कि भाई अल्लाह ताला ने इतनी साइंस की बात क्यों नहीं की कुरान में? मैं उसका जवाब देता हूँ मेरी जान। देखिए, अल्लाह ताला का जो इतना बड़ा इल्म है, इतना बड़ा इल्म है, इतनी बड़े गैलेक्सीज को चलाने वाला, इतने बड़े मिल्की वेज को चलाने वाला, इतने बड़े यूनिवर्स को चलाने वाला, उसका इल्म कितना होगा? फिर इंसान को बनाया किसने, इंसान को चला रहा है कौन? पहले मैं आपको वो क्लियर कर दूँ। ये जो जर्रा बराबर ये ज़मीन है ना, इतनी सी, थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ा बड़ा बता दे रहा हूँ, इसको चला रहे हैं फरिश्ते। फरिश्तों में भी बड़ा फरिश्ता है तो उनके अंदर करोड़ों सबऑर्डिनेट्स हैं, उनके असिस्टेंट्स फरिश्ते हैं, असिस्टेंट्स है। फरिश्तों के भी मेन फरिश्ता जैसे इज़राइल अलैहिस्सलाम मौत के फरिश्ते, उनके अंदर खरबों या लाखों या कुछ हो सकता है हजारों, या जितनी दुनिया में इंसानियत है या जितने लोग मरते हैं करते हैं, उनके ऊपर लगे हुए हैं असिस्टेंट फरिश्ते, या मदूत यानी यमराज के दूत, यानी मौत के देवता जो फरिश्ते हैं इसराइल अलैहिस्सलाम, उनके एंजल्स। उसी तरीके से अल्लाह ताला, यानी उन फरिश्तों के अंदर भी बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं। रिज़्क़ को फराहम करने वाला एक डिपार्टमेंट है, उसका एक हेड फरिश्ता है। उसी तरीके से क्लाइमेट को संभालने वाला एक फरिश्ता है, उसका एक हेड फरिश्ता है, उसके सबऑर्डिनेट्स हैं। उसी तरीके से इस संसार को बनाना, ख़त्म करना, उसके ऊपर एक फरिश्ता मुकर्रर है। उसी तरीके से सारा काम बटा हुआ है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। अब ये जो फरिश्ते ने इंसान को बनाया, हकीकत में अल्लाह ने, मतलब वो हस्ती जो अपने अर्श पर कायम है, अपनी कुर्सी पर कायम है,
यानी अपने इस जगह पर मौजूद है जो कायनात के ऊपर है, कायनात पूरी उसकी, यानी सारा यूनिवर्स गैलेक्सी उसके उसके अर्श के नीचे है, उसकी कुर्सी के नीचे है, उसका नूर हर जगह छाया हुआ है, यानी एनर्जी। वो अल्लाह आंखें से, हाथ से ऐसे ऐसे करके इंसान को नहीं बनाया। इंसान को बनाया गया है फरिश्ते के जरिए। कुरान में देखिए अल्लाह ने बनाया, अल्लाह ने, हमने ये कर दिया, हमने दस्तियों को तबाह कर दिया, हमने जो है ना, हम औलादें देते हैं, हम जो है बच्चा बनाते हैं, हम बादल लाते हैं, हम खैर है कौन ये हम अल्लाह है। अल्लाह तो एक है, फिर ये हम कौन है? ये अल्लाह का डिपार्टमेंट है पूरा, अल्लाह का डिपार्टमेंट भी अल्लाह है। ज़रा आप गौर करें, समझने की कोशिश करिए। अल्लाह का डिपार्टमेंट भी अल्लाह है। जैसे कोई पुलिस वाला होता है तो जो भी हुकूमत का सदर होता है, प्राइम मिनिस्टर, तो कहते हैं ये हुकूमत ने ऐसा कर दिया, वो कर दिया। तो अल्लाह एक हुकूमत है, अल्लाह एक शख्सियत भी है, हमेशा से थी, रहने वाली। उसके अंदर मेल फीमेल सारे जज्बात, सारे एट्रीब्यूट्स हैं। वो उसका एक डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट। उसमें कई बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेक्शंस हैं। उसके अंदर एक ज़मीन, छोटी सी ज़र्रा, जिसको चला रहे हैं कुछ कुछ मखसूस फरिश्ते। कहा जाता है कि 7 फरिश्ते वो इस संसार को चला रहे हैं। और फरिश्तों के अंदर वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मिकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम, इज़राइल अलैहिस्सलाम, भी सारे नाम आते हैं। तो वो फरिश्तों ने एक जब इंसान को बनाया, आदम को, हव्वा को, उससे पहले भी इंसान थे, वो नोट कर रहे हैं आप, लाखों साल पहले भी इंसान थे दुनिया में, लेकिन वो शिकार करने वाले इंसान थे, खून बहाने वाले इंसान थे, कल्टीवेशन वो नहीं जानते थे। आदम और हव्वा जो है, अल्लाह का खलीफा पहले बने आदम अलैहिस्सलाम, उनकी पीठ से, उनकी फसली से निकाला बीबी हव्वा। तो ये जो आदम अलैहिस्सलाम है, ये खलीफा बने अल्लाह के, और ये कल्टीवेशन के लिए, यानी ज़मीन को, खेती बाड़ी के लिए, इनको अल्लाह ताला ने ख़ास अलग से बनाया है। इंसान पहले भी थे, डायनासोर भी बहुत रहे हैं, उससे पहले भी कई ऐसी मखलूक़ें रही है सरज़मीन के ऊपर। ये ज़मीन कई बार, ये ज़मीन कायम होने में खरबों साल लग गए। तो खरबों साल पहले, अरे भाई खरबों साल लगे, ठंडा हुआ, फिर उसके अंदर अलग अलग किस्म के जो है ना एनर्जी, यानी कुछ ऐसे अल्लाह ने कुछ ऐसे, मतलब फरिश्तों ने कुछ ऐसे उसके अंदर जरासीम भेजे सरजमीन पे, जो आहिस्ता आहिस्ता सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की शक्ल में ज़ाहिर हुए, फिर बाद में आहिस्ता होते होते, विकसित होते होते अलग अलग। तो ये सब उसका प्रोसेस है, फरिश्तों का काम हो रहा है, फरिश्ते ये पूरा प्लान करे हैं। इसमें खरबों साल लग गए, फिर ज़मीन ठंडी हुई, फिर उसके बाद एक टेम्परेचर पर आई, फिर उसके बाद इंसान को पैदा किया गया, फिर खलीफा बनाया गया। तो ये सारी चीज़ें जो है सिस्टमेटिक चल रही है। अब भाई जिसको 4 आने के बंदर को बोलते हैं कि 10 रुपए के बंदर को 100 रुपए की रस्सी नहीं लगाती, उसी तरीके से आप देखें गली कूचे में, इंडिया में, पाकिस्तान में जो कुत्ते होते हैं, जिसकी कोई ज़ात वगैरह नहीं, वो बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, उनको लाकर जो है ना, उनके ऊपर ख़र्चा ज़्यादा नहीं करते। यानी अगर आप लैब्राडोर कुत्ता ला रहे हैं, ऑल्सेशन ला रहे हैं, तो आपको गली कूचों में से, बाज़ारों में नहीं मिलेगा, रोड पर उसकी वैल्यू होती है। तो उसको ला के आप बेल्ट भी लगाएंगे, उसको ला के आप अच्छा खाना भी खिलाएंगे, क्योंकि उसकी नस्ल से जो कुत्ते आते हैं, फिर उसको बेचेंगे भी ज़्यादा पैसों में। उसी तरीके से जैसे को तैसा, मैं बोलना ही चाह रहा हूँ, जितनी औकात होगी, जितनी उसका कैपेसिटी होगी, उसको उतना ही मिलेगा। तो अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया ज़मीन के ऊपर, ज़मीन से बनाया, मट्टी से बनाया। मतलब मट्टी से बनाया, मतलब हम ये समझते हैं कि मट्टी जो कीचड़ रहता है, जिसमें पानी है, बदबू है, ये वो, उससे अल्लाह ताला बना दिया जिस्म को। देखिए, कैल्शियम अलग केमिकल, आँख का, बाल का अलग केमिकल, प्रोटीन्स, स्किन,
अलग चीज़, नाखून, कैल्शियम थोड़ा सा अलग, पूरे जिस्म के अंदर केमिकल्स अलग, हार्मोन्स अलग, समझे? कोई केमिकल्स है, सब कुछ देखा गया तो पूरे केमिकल, हर चीज़ एक केमिकल, हार्मोन्स, एंजाइम्स, खुशी का एक हार्मोन, गम का एक हार्मोन, समझे आप? जिस्म के अंदर कई ऐसी चीज़ें हैं। तो ये सब क्या है एक्चुअली? ये ज़मीन से बनाया गया इंसान है। लेकिन फार्मूला कैसे बनाया अल्लाह ताला ज़मीन से? कैसा उसका कैल्शियम से हड्डियाँ तैयार किया, स्केलेटन तो वो भी ज़मीन से निकला कैल्शियम, फिर कैसा आयरन, कैसा इंग्रेडिएंट्स पूरे, कैसा विटामिन, प्रोटीन, सब कुछ लाएगा, सब ज़मीन से ही आया। बात समझ रहे हैं आप मेरी? जैसा कि एक कंप्यूटर है, एक फ़ोन है। अब देखिए फ़ोन भी ज़मीन से, मैंने एक वीडियो बनाया था, फ़ोन भी ज़मीन से ही बनाया गया है। फ़ोन ज़मीन से कैसे बन सकता है? इसमें इसमें क्या है? सैंड है, रेत, रेत को पिघलाकर कांच बनाई गई। पेट्रोलियम प्रोडक्ट से निकला है ये फाइबर, ये ग्लास, प्लास्टिक, जो भी देख रहे हैं आप, ग्लास, प्लास्टिक हो या कुछ, इसमें रोशनी, ये तो ज़मीन से नहीं हो सकती, लेकिन ये भी ज़मीन से है, क्योंकि रोशनी प्रोड्यूस होती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, और इलेक्ट्रॉन्स आते हैं मेटल से, और मेटल आता है ज़मीन से। तो जो रोशनी भी आप देख रहे हैं ये भी ज़मीन से ही बनाई गई है, हर चीज़ ज़मीन से। तो हमने फ़ोन बनाया मट्टी से, मट्टी से फ़ोन बना? नहीं नहीं, फ़ोन तो अलग आइटम से बनता है, सिलिकॉन होता है उसमें, उसमें प्लास्टिक है, ग्लास है, दूसरे मेटल्स हैं, मट्टी से नहीं, सब कुछ मट्टी से ही है। उसी तरीके से आप अगर देखें तो हर चीज़ मट्टी से बनी है। अब इतना सारा एक्सप्लेनेशन इतने छोटे से इंसान को, जिसकी उम्र पहले हज़ारों साल होती थी, मालिक ने उसको आखिरी में 120 साल कर दिया, फिर उसके बाद लाके 60 साल एवरेज कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि हर आदमी 60 साल में मर जाता है, कोई 100 साल जिएगा, कोई 80 साल, कोई 150 साल, लेकिन एवरेज कोई 30 साल में भी मर जाता है, कोई 15 साल में भी मर जाता है, कोई 8 साल में भी मर जाता है, कोई 10 साल में भी मर जाता है, कोई मरता ही नहीं, कई ज़माने तक जिंदा रहता है लेकिन फिर मर जाता है। तो ये सारों का एवरेज अगर निकाल दें तो अल्लाह ने अब 60 साल उम्र कर दी। अब 60 साल उम्र जो अल्लाह ने, यानी फरिश्ते ने कर दी। अल्लाह ने पूछा ये क्या कर रहे हो आदम, अपने जिस्म को ढांप रहे थे पत्तों से, तो वो अल्लाह ये नहीं था जो अर्श पर कायम है, ये अल्लाह जिब्राइल अलैहिस्सलाम या कोई दूसरे फरिश्ते रहे, क्योंकि ये सब उस अल्लाह के सबऑर्डिनेट्स हैं, उस अल्लाह के सर्वेंट्स हैं, तो ये भी गोया के अल्लाह है। जरा यहां पर समझने की कोशिश करें भाई। अल्लाह ताला फरमाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, नहीं कोई सिवाय अल्लाह के। तो फिर ये सब क्या है? ये अल्लाह के नूर से बने हुए हैं सब कुछ, उसकी एनर्जी। नूर क्या है? एनर्जी। तो अल्लाह ताला ने इंसान को, उसको कानून बना दिया, छोटा सा इम्तिहान की जगह है ये जो आप देख रहे हैं, ये ज़मीन, ये इम्तिहान की जगह है, ये हमेशा रहने की जगह नहीं है। यहां पर आपका इम्तिहान लिया जा रहा है छोटी सी जगह पर, उसके बाद आपकी रूह को यहां से निकाल लिया जाएगा और इस रूह को सीधे एक नया जिस्म दिया जाएगा। आपके इस डीएनए से ही नया जिस्म तैयार इसी ज़मीन में होगा, फिर इस ज़मीन को फाड़ के मैदान बना दिया जाएगा और फिर एक नई जन्नत में इसको दाखिल कर दिया जाएगा। आप यहाँ एग्जामिनेशन देने के लिए आए हो, और कुरान और हदीस या वेद पुराण या बाइबल ये सिर्फ मैनुअल है, आपको एग्ज़ाम पास करना है। टेम्पररी दुनिया, यहाँ पर हमेशा की दुनिया रहने वाली ही नहीं है मेरी जान, समझने की कोशिश करिए आप। अल्लाह अकबर। अब अल्लाह ताला ने इस सरजमीन पे वो प्लैनेट्स के बारे में नहीं बताया कुरान में, भाई शॉर्ट में कह दिया हम अल्लाह रब्बुल आलमीन है, आलमों का रब है, बात पूरी आ गई उसके अंदर।
कई ऐसे आलम हैं दुनिया में, मतलब कायनात में हैं। अल्लाह ने फरिश्तों को बनाया, पता चला कि एलियंस हैं। फरिश्ते कौन हैं? यही एलियंस। जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी एक एलियन है, स्ट्रेंजर, जो दूसरी दुनिया की मखलूक, मतलब ये है इसके। जिन्नात भी एलियंस हैं, उनमें मेल फीमेल्स होते हैं, वो बगैर धुएं की आग के बने हैं। लेकिन फरिश्तों में मेल फीमेल्स नहीं होते। लेकिन सबूत ये मिलता है कि बास फरिश्ते मेल बनकर भी जन्म लिए हैं सरजमीन पे, जैसे हारूत और मारूत का जिक्र है, जो कि बेबीलोन में, इराक में जन्मे। तो आप मेरी बात को ज़रा गौर करते जाइए, समझने की कोशिश करिए, इस वीडियो को बार बार पलट के देखिएगा। ओके मेरी जान, आई लव यू मेरी जान, मेरी प्यारी जायज़ बीवी। अल्लाह ताला, देखिए मैं हर नमाज के बाद एक सिजदा एक्स्ट्रा कर रहा हूँ आपके लिए, आपके थ्रू, कि अल्लाह मैं महली सरकारी के लिए, सरकारी के तरफ से आपको सिजदा करता हूँ, हमारी हिफाजत फरमाइए और उसकी जान माल की इज्जत आप लोग भी। समझ रहे हैं आप? अब मुझे फ़िक्र है कि इस वक्त आप 40s के हो गए, 40s में आ गए हैं, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें ताकत तो मिलेगी सब कुछ, लेकिन तेज़ी से हमें काम भी करना होगा। समझ रहे हैं आप? ये गोरिल्ला, चिंपैंजी, गोरिल्ला, गोलगप्पे वगैरह जो थोड़ा बहुत पैसा डाल रहे हैं, कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो आ रहे हैं, उनको यूज़ करते रहना है, ठीक है। ये लोगों को जो है ना, ये लोग बब्बर शेरनी के मर्द तो नहीं बन सकते ना, उसके लिए तो जहाँ मर्द अल्लाह ताला ने पहले से रखा है। खैर, आपको अक्लमंद को इशारा काफ़ी है, वैसे आप टैलेंटेड हो, संभालना जानती हो, और मैं भी समझ रहा हूँ कि हालात के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से चलना चाहिए। ओके, आई अंडरस्टैंड। देखिए, उस अल्लाह ने इतनी छोटी सी जिंदगी वाले को, 60 साल को, अब इतना बड़ा बोझ तो नहीं डालेगा ना। कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी, केमिकल इंजीनियरिंग के अलावा सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, फला इंजीनियरिंग, ये इंजीनियरिंग, वो इंजीनियरिंग, XYZ, मेडिकल साइंसेज, बायोलॉजी लेके आके, पूरा लेके आके कुरान में अगर वो घुसेड़ देता, तो ये कुरान जो कि मजहबी किताब है, वो इतनी बड़ी लाइब्रेरी बन जाती कि आज वो एक आदमी वो लाइब्रेरी को पूरी नहीं पढ़ सकता। मिसाल देख लीजिए आप, एक आदमी पूरी ज़िंदगी में इंटरमीडिएट करने के बाद एक डिग्री लेता है, या तो डॉक्टर बन जाता है, या तो इंजीनियर, फिर स्पेशलाइजेशन, वहीं उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। अभी दुनिया में इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट्स मौजूद हैं, वो पढ़ ही नहीं पाता। पढ़ेगा तो फिर अमल कब करेगा? अमल करेगा, करे तक ज़िंदगी ख़त्म। उसी तरीके से उस अल्लाह ने कहा, हम आयात को जाहिर करेंगे, मतलब राज है, हर चीज़ एक राज है। आयत के माने राज है। तो जितने चमत्कार हुए अल्लाह की तरफ से, उसके पीछे टेक्नोलॉजी ने काम किया। मैं आपको भी एग्जाम्पल दूंगा 2-3 टेक्नोलॉजी का, कि पत्थर में से उसने पानी कैसे निकाला। हाई स्पीड टेक्नोलॉजी का उसने इस्तेमाल किया। कोई मिरेकल के पीछे भी एक साइंस मौजूद है। और साइंस क्या है? अल्लाह के काम करने का तरीका। अल्लाह क्या काम करता है? जो अर्श पर बैठा है वो आके करता है? नहीं, वो तो एक सुप्रीमो है, अपनी जगह बैठा है, उसने सारे अपने वर्कर्स लगा दिए हैं, वो कहता है हो जा तो हो जाता है, सिंपल। एक बड़ी कंपनी का मालिक है, वो एक साइन करता है, करके निकल जाता है, तो पूरा उसका डिपार्टमेंट काम पे लग जाता है। मैंने लास्ट एक स्ट्रीम में, जो आप देखें, मेरे स्ट्रीम देखें, एक वो डोबा बॉय के साथ मैंने किया था, उसमें मैंने एग्जाम्पल दिया है इसका, तो मैं आपको वो भी शेयर कर देता हूँ, उसका लिंक भी, क्योंकि हो सकता है आपको वक्त नहीं मिल रहा हो। तो इतना बड़ा मसला वो कर दिया। कैसे कर दिया? वो कह दिया हो गया, हो जाता है। तो ये कायनात को कौन चला रहे हैं? फरिश्ते चला रहे हैं। मैं एग्जाम्पल अभी आपको दूंगा, पत्थर में से पानी कैसे निकाला। उससे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि अल्लाह ताला अगर ये एक्सप्लेन करते बैठता कि देखो एक ब्लैक होल होता है, हम इसको ख़त्म कर देते हैं, ये ब्लैक होल है, इसके अंदर ये पूरा ये पूरे पूरे गैलेक्सीज को, या यूनिवर्स को, या प्लैनेट्स को, या बड़े बड़े स्टार्स को खा जाता है, फिर इसका ये होता, भाई कितनी बड़ी किताब हो जाती, कितनी बड़ी किताब हो जाती। उतना सब नहीं बताया गया, सिर्फ ये कह दिया गया कि मैं रब्बुल आलमीन हूँ,
सारी तारीफ अल्लाह के लिए है। अगर तुम मेरी तारीफ लिखना चाहो तो ये जितना समंदर है तुम्हारे पास ज़मीन के अंदर, इसको स्याही बना दो और जितने झाड़ हैं उसको कलम बना दो, तो मेरी तारीफ लिखोगे भी तो बहुत कम पड़ जाएगी। अब इससे अंदाज़ा लगा लीजिए, उसने शॉर्ट में कह दिया, बड़ी बड़ी बातें उसने छोटे से वर्सेस में ला दी, कुंजी। इंसान को बता दिया गया कि वो करना, उसके करे क्या, कैसा जिंदगी गुजारे और कैसा अमल करे, कैसे अल्लाह की इबादत करे, गुनाह से कैसे बचे, फरिश्तों से कैसे मदद लें, अल्लाह से कैसे मदद लें, शैतान से कैसे बचें। बस सिंपल सा छोटा सा मैनुअल दे दिया गया, ये तुम कर लोगे तो तुमको हम उठा के हमेशा जन्नतों में दाखिल कर देंगे। जन्नतों के अलग अलग लेवल्स हैं, दोज़खों के अलग अलग लेवल्स हैं, फिनिश। अब आप ये देख लिए कि आज अरे इतने बड़े स्टार्स है, इतनी बड़ी साइंसेस है, इतने मज़ाइल निकाला इंसान, इतने जहाज निकाला, सब कुछ करा, इंसान बहुत कुछ है भाई, हमारा कोई मालिक है ही नहीं। यहीं पर गलती कर रहे हैं। अल्लाह ने कहा, अब अल्लाह को आप इन लफ्ज़ों में जाके अल्लाह की साइंस को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आपकी गलती है ये। कुरान पाक केमिकल इंजीनियरिंग की किताब नहीं, केमिकल इक्वेशंस की, केमिकल की लिस्ट नहीं, केमिकल्स के जो रिएक्शंस होते हैं उसकी किताब नहीं, फिजिकल साइंसेस की किताब नहीं, मैथमेटिक्स की किताब नहीं, सोशल साइंसेस की किताब नहीं। क्या करो क्या नहीं करो, कैसा ज़िंदगी गुजारो, कैसा इबादत करो, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, नुकसान कौन उठाएगा, फ़ायदा कौन उठाएगा, सिंपल सी लाइफ, बस इतना आपको करना है। उतना ही अल्लाह ने दे दिया बस। जैसे एक माँ होती है जो डॉक्टर नहीं होती, एक बाप होता है जो डॉक्टर नहीं होता, ना वो कोई ज़्यादा जानने वाला होता है, लेकिन वो दोनों आपस में मिलते हैं, बच्चा पैदा कर देते हैं, पूरा बच्चा बन के बाहर आ जाता है। लेकिन जब उसको डॉक्टर पढ़ता है उस बच्चे को कि कैसा बना, माँ को बाप को कैसा रिलेशन हो गया, तब वो पूरा इतना बड़ा इतने 15 20 25 साल 30 साल 40 साल लगा देता है, क्योंकि डॉक्टर की नॉलेज बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती, जब मरे तक वो काबिल होते रहता है, तब जाके उसको पता चलता है। लेकिन औरत मर्द ने क्या किया, घूरे, एक दूसरे में मोहब्बत हो गई, दोनों गए आपस में मोहब्बत कर लिए, जिस्मानी ताल्लुकात हो गए, बच्चा बन गया। ये सिंपल, इतनी बड़ी साइंस उन्होंने नहीं पढ़ी थी ये काम करने के लिए। उसी तरीके से अल्लाह ताला इंसान को कहता है, उसके इल्म के मुताबिक उसको दिया। जुल्करनैन पहुंचे एक ऐसी जगह पर जहां पर देखा उन्होंने सूरज डूबने की जगह, सूरज को डूबता हुआ देखा, सूरज डूबता हुआ पहुंचे तो देखेंगे सूरज, आज साइंस को पता चला कि सूरज तो अपनी जगह है, वो तो जमीन घूम रही है, सूरज तो डूबते नहीं है, लिहाजा अल्लाह गलत बोल रहा है। ये आपकी औकात, इंसान की देखना की औकात, इंसान के नजरिए के हिसाब से अल्लाह ने बयान किया, फरिश्ते ने बयान किया, उसको आप लेके आके अगर ये कहते हैं कि नहीं अल्लाह ने गलती की, तो नहीं होगा। उसी तरीके से अल्लाह कुरान में कहता है, हम तुम्ही में से तुमको निशानात बताएंगे, कि तुमको आयात बताएंगे, तुमको यकीन हो जाएगा कि कुरान अल्लाह की तरफ से। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हमारे फरिश्ते, तो आज कैमरे निकल गए, आपको पता, आप खुद बोल रहे हैं कि ऊपर वाला देख रहा है कैमरे। किसने दी अक्ल? अल्लाह ने दी। अगर बंदर की अक्ल होती है आपकी, तो क्या आप कर पाते? नहीं कर पाते। एवोल्यूशन का जो मसला है, आज इंसान है तो फिर वो चूंटी क्यों नहीं था पहले, फिर चूंटी इंसान क्यों नहीं बन रही आज, हाथी? तो ये सारा एक प्रोसेस है लंबा। आपको सिर्फ इतना करना है, अमल कैसे करें, कैसे कामयाबी करें, बरखास्तों ही रिजल्ट है आपका। आप इतने से होकर उस कायनात को, मालिक को जो है ना, आप पूरी तरीके से नहीं समझ पाएंगे, ना मैं समझ पा सकता हूं। सबूत के तौर पे दे दिया गया था, दुनिया खत्म होने से पहले मजहब का सबूत है कि मसीह दज्जाल आएगा, उसके ये निशानात हैं। फिर मसीहा उस ग्रुप में आएगा, मेहदी अलैहिस्सलाम बनकर जो मैं आ गया हूँ, उसके ये निशान है, वो टाइम पीरियड ये होगा। फिर याजूज माजूज निकलेंगे, ये टाइम पीरियड होगा। फिर दावतुल अर्ज़ निकालूंगा मैं, बात कराऊंगा उससे, ये टाइम पीरियड ये होगा। फिर इसके बाद आग ज़ाहिर होगी,
जो कि कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स जो हजरमौत की तरफ से यानी डेथ वैली की तरफ से, फिर उसके बाद मैं और कुछ निशान करूँगा, उसके बाद उल्टा सूरज निकले और दुनिया ख़त्म, फिर मैं उठाकर सबको खड़ा करूँगा और फिर जन्नत दोज़ख का फैसला हो जाएगा। अब वो निशान हो गए, आयात कुबरा कहते हैं, बड़े 10 निशानियाँ क़यामत की, 10 मेजर साइंस ऑफ द वर्ल्ड एंड में से 8 हो गई हैं मेरे को मिलाकर, मैं सेकंड आयत हूँ। अल्लाहु अकबर। तो अब आप देखें कुरान में अल्लाह फरमाता है हम तुम्ही में से तुमको निशान बताएंगे। तो जैसे कि आप पद्मावती अवतार आप खुद आई हैं नास्तिकों में से, बदतमीजियाँ करते हुए, सब कुछ करते हुए, इनकार करते हुए, लड़ते लड़ते, लेकिन आप खुद इस मिशन का एक हिस्सा बन गई, पद्मावती जाहिर हो गई हैं। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था 91 में, मुझे नहीं मालूम था मैं कौन हूँ, लेकिन जब मेरा ज़हूर हुआ तो पता चला कि इस्लाम नाम की भी कोई चीज़ है। अल्लाह मुझे चला रहा है, आपको चला रहा है, 44,000 फरिश्ते लगे हैं आपके हमारे साथ, जिन्नात के साथ, जिन्नात भी लगे हैं। तो अब अल्लाह फरमाता है कुरान में हमने चश्मे बहा दिए कॉपर के सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए। चश्मे बहा दिए यानी फाउंटेन, ये कैसे हो सकता है? कॉपर का फाउंटेन कैसे हो सकता है? आज इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहते हैं? कॉपर के अंदर। कॉपर के अंदर जो एटम होता है, एटम के अंदर जो नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं न्यूक्लियस के अतराफ में, जरा आप गौर करें, तो वो बह रहा है, ये है चश्मे। हमने हवाओं को बस में कर दिया था, अल्लाह ताला फरमाता है सुलेमान अलैहिस्सलाम के, आज आपके हवा आपके बस में कर दी गई, फैन के जरिए, हेलीकॉप्टर के फैन, जहाज के फैन, सारे आप अपने हुक्म से चलाते हो, क्योंकि हवा को ना आँख है, ना मुंह है, ना कुछ, ना वो जिस्म, ना अक्ल, तो फिर हवा कैसे सुनेगी? अब आप देखिए आपके अंदर ही निशान ज़ाहिर हो जाता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम रात और दिन का मतलब एक सुबह का सफ़र, मतलब महीने भर का सफ़र रात और सुबह और शाम में कर लेते थे। पता चला एरोप्लेन था उस वक्त, यानी वो भी एरोप्लेन यूज़ करते थे। अल्लाह ने उनको अंदर, अल्लाह से जब दुआ करे तो अल्लाह ने उनके अंदर शयातीन को कर दिया। ये शयातीन कौन थे? एलियंस। अल्लाह ने उनको एक इल्म दिया परिंदों की ज़बान बोलने, ज़बान सीखने का, ज़बान समझने का। तो क्या हुआ, जब एलियंस आए सरजमीन पर लैंड करे, तो उनको अल्लाह ताला ने, सुलेमान अलैहिस्सलाम के लोगों ने उनको कैप्चर कर लिया, उनसे एक डील कर लिए। तो उन लोगों के पास जो इक्विपमेंट्स थे, वो जहाज़ भी उनका था, वो लोगों ने जहाज़ को भी कैप्चर किया, ताकत बख्शे अल्लाह ताला ने उनको। और वो उनके पास ऐसे औजार थे कि परिंदे की ज़बान को ट्रांसलेटर से सुन लेते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं मैं जो बयान कर रहा हूँ। पहली बार चूंटी का जिक्र नहीं है, द एंड्स है ना, वो चूंटी, आपने मेरे वीडियो नहीं देखे, पीफोल है एक्चुअली, वो सारे मुसलमान गलती में है, एंड्स समझ रहे, चूंटी, पीफोल था ये, यानी पीकॉक। सूरह नमल, इनकलाब। अगर मैं देखूं तो बहुत सारी बातें हैं जो आपको सिखाना है, बहुत सारी बातें हैं मेरी जान। आपका इल्म में अभी तो बहुत कमी है, बहुत कमी है। उलमाए दीन को भी मुझसे बहुत कुछ सीखना है। अल्लाहू अकबर। आप देख रहे हैं, मैंने एक बात थोड़ी देर पहले कही थी कि मैं वो पत्थर में से अल्लाह ने पानी कैसा निकाला वो बताऊंगा, मुझे याद है, मैं भूला नहीं। तो आयात तुम्ही में से हम तुमको आयात बताएंगे कि तुमको यकीन आ जाएगा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का गिरने का निशान मौजूद है कुरान में, मैंने आपकी वीडियो बताया था, वो आपने देखा होगा शायद, 56 मिनट्स का है गालिबन। ओके, सूरह तौबा, सितंबर 11वां पारा, 11 सितंबर, 110 माले की बिल्डिंग, ये सारे निशान आप देखें तो कैसे अब जाहिर हुए। पत्थर में से पानी निकल ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं निकल सकता, लेकिन निकल सकता है अगर उस पत्थर को नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन जो होती है, -700 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका टेम्परेचर हो जाता है। अगर उससे उतना उसको ठंडा कर दिया जाए पत्थर को, और उस अतराफ में ऐसी हवा उसके ला दी जाए, तो पूरी बर्फ़ पिघल जाएगी, बर्फ़ जम जाएगी उसके ऊपर, और पूरी बर्फ़ के ऊपर अगर गर्म हवा मार दी जाए तो पूरा पानी उस पत्थर में से निकल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कप होता है स्टील का,
उसके अंदर आप ठंडा पानी, बर्फ़ के 4-5 टुकड़े डाल दीजिए। थोड़ी देर में देखेंगे कि आप वो पानी निकल रहा है। किसमें से? ठंडे कप में से पानी निकल रहा है। अरे वाह, पानी निकल रहा है। एसी ले लीजिए, एसी का जो होता है फैन, जो ब्लोवर जब काम करता है तो पीछे से आप देखते हैं पानी निकल रहा है। कहाँ से निकल रहा है? तो इसी तरीके कप में से पानी आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? हवा आकर टकरा रही है ठंडक पे, तो अंदर जो वाटर वेपर, यानी उसके अंदर जो वाटर वेपर है, यानी उसमें जो ह्यूमिडिटी है, वो पूरी आपको पानी की शक्ल में, पानी के खतरे टपक रहे हैं लोहे के कप में से या स्टील के कप में से। वैसे ही पत्थर में से पानी निकाला गया, लेकिन ये इतना फास्ट हुआ जैसे ये बल्ब है, 1 सेकंड में ये 50 बार खुल रहा है और बंद हो रहा है। लेकिन मुझे, जब मैं देख रहा हूं, मुझे खुला ही नजर आ रहा है, क्योंकि मेरा जो आई की जो स्पीड है देखने की, वो मैं 1 सेकंड में 50 मरतबे खोल बंद हो रहा है ये लाइट, मगर मैं उसको कैच नहीं कर पा रहा हूं। उसी तरीके से अगर 1 सेकंड के अंदर के करोड़ों टुकड़े कर दे जाए, जैसे पीको सेकेंड्स हो गया, नैनो सेकेंड्स हो गया, फेम्टो सेकेंड्स हो गया, वॉटेवर, उसके अंदर इस पत्थर को ठंडा करके, इसके ऊपर उसको ठंडा करके, फिर इसके ऊपर बर्फ जमा के, इसके ऊपर हवा मार के फिर निकाल दो, तो आपको नजर आएगा कि पत्थर में से पानी आ रहा है। इसके अंदर जो जो केमिकल, जो जो टेक्नोलॉजी अल्लाह यूज कर रहा है, हाई स्पीड टेक्नोलॉजी, टाइम, वो आपको नजर नहीं आ रहा। तो आपको तो दिखेगा पत्थर में से कंटिन्यूस पानी आ रहा है। अभी पत्थर में से मूसा अलैहिस्सलाम ने छड़ी मारी, पानी निकल रहा है पत्थर में से। वाह, 6,60,000 लोग पानी पी रहे हैं, पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, सफाई हो रही, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, बाथरूम में जा रहे हैं, बाथरूम्स नहीं है तो इधर उधर जंगलों में जाके बैठ रहे हैं, साफ सफाई हो रही है, डेरे पड़े हुए हैं, पानी निकल रहा है 12 अलग अलग चश्मे। जरा सोचने वाली बात है, पत्थर में से पानी कैसे निकल सकता है? वैसे ही निकल सकता है जैसे कप है, स्टील का कप में से पानी निकल रहा है, हालांकि अंदर तो बर्फ पड़ी है, चलो ठंडा करके रख दो खाली, तब भी निकल रहा है। लाइक दैट। तो अल्लाह ताला ने आपके हिसाब से आपको समझा दिया। अब अल्लाह को अपनी साइंस से आपने जान लिया कि अल्लाह ऐसा है, वैसा है, ये होता है, केमिकल रिएक्शन से ऐसा होता है, इंसान ने पंखे को निकाला देखो, इंसान ने जहाज को निकाला देखो, इंसान ने ये किया, इंसान ने वो किया, सब कुछ किया, आपका अल्लाह के कुछ नहीं कर रहा। ये आपकी बात गलत है मेरी जान। अल्लाह ने आपको दिमाग दिया, उस दिमाग के अंदर आपने स्ट्रगल करके उसका इल्म हासिल किया, और आप जो बना रहे हैं, आज यूट्यूब आ गया, आज इंस्टाग्राम है, आज सोशल मीडिया है, टेलीफोन निकला, फैन निकला, ये सब साइंटिस्टों ने किया। अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह ने दिमाग बनाया साइंटिस्टों का। तो साइंटिस्ट जो कर रहे थे वो उनसे करवाया जा रहा था, ताकि आपको ये साबित करे कि हम तुम ही में से तुमको अल्लाह की आयात यानी राज, निशानियां, मिरेकल्स बताएं। इसका जिक्र हदीस में आता है 1400 साल पहले। देखिए, नास्तिकों के जो इल्जामात हैं अल्लाह के नबी पर, वो पूरे शक के दायरे में आ गए। हदीस की बिना पर जो बोल रहे हैं, या तो वो बात गलत है, या तो फिर उनके लिए वो जायज था। दो ही माने निकलते हैं। क्योंकि तीसरी पॉइंट है उनकी नबुवत, यानी उनकी दी गई हुई फ्यूचर की बातें, मसीहा के आने की, मसीह दज्जाल के आने की, दावतुल मिनल अर्ज़ के निकलने की, याजूज माजूज की, वो पूरी हुई 100%। पता चल गया वो सच्चे नबी। अब या तो ये बातें जो आई है अहादीस में उनके बारे में जो बयानात हैं वो गलत हैं, इल्ज़ाम है उनके ऊपर, या फिर उनके लिए मखसूस जायज़ कर दिया गया था उस ज़माने के लिहाज से। दो ही माने निकलते हैं। तो शक के दायरे में आ गया, पूरा राउंड अप कर दिया मैं, कुछ असर नहीं होता मेरे ऊपर उस बेकार बातों का, क्योंकि मेरे सामने इतना बड़ा सबूत मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। मसीह दज्जाल के 100% निशानात से साबित हुआ। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी खलीफा, एंटीक्राइस्ट 6, मैं मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम 100% सबूतों के साथ साबित हुआ। दावतुल मिनल और जिब्राइल अलैहिस्सलाम मोर बनकर गवाही देना 100% सबूतों के साथ। याजूज माजूज, चाइनीज और कोविड-19 वायरस, इंडिया में 40 दिन का लॉकडाउन 24 मार्च से लेकर 3 मई तक के जो जिक्र है हदीस में, पूरा साबित हुआ।
लिहाजा ये कैसे सच्चा साबित हो गया, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले ये सब फ्यूचर अपनी तरफ से नहीं देख सकते थे। वो बातें इन्होंने एडवांस बताई है जिसका जिक्र बाइबल में भी नहीं है। बाइबल में थोड़ा जिक्र है लेकिन उसका एक्सटेंशन इस्लाम ने मेन अल्लाह के नबी ने बताया। उससे पहले के अम्बिया अलैहिस्सलाम ने बताई ये बात, उसकी भी निशान पूरा हुआ, इधर भी हुआ, इधर भी, उधर भी, उधर भी। ये सबको मिला के देखो कंप्लीट हो गया। तो साइंस, कुरान में अल्लाह ने कह दिया चांद और सूरज अपने अपने काम पर मुकर्रर है। तो अब आप अपनी सोच को लेकर, अपनी साइंस को लेकर जाके उसको अल्लाह क्या बोला, अल्लाह का उस परखने कोई बेकार है, सारी बातें बेकार है। आप नहीं आप साइंस आप समझ ही नहीं पाओगे। साइंस को लेकर आप अल्लाह को समझ नहीं पाओगे। आपकी ये साइंस काम करनी चाहिए कि भाई 1400 साल पहले अल्लाह कहता है क्या तुम देखते नहीं हम जमीन किनारों से कम कर रहे हैं। आज पता चला सैटेलाइट लगने के बाद कि जमीन किनारों से कम हो रही है, बर्फ पिघल रही है और जमीन अंदर जा रही है। अब आप बताइए, 100% मजहब सच्चा। अब जो एलियंस जो चला रहे हैं, यानी फरिश्ते जो इस संसार को चला रहे हैं, वो इतने पक्के हैं अपने रूल्स रेगुलेशन में, क्योंकि उन्होंने जो मजहब दे दिया है पक्का, जो अब जफर हेरिटेज जैसे बेवकूफ लोग, बदतमीज लोग, गालिब कमाल जैसे बदतमीज बेवकूफ लोग पढ़ तो लिए, साइंस की बातें तो कर रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं सही, लेकिन बोल रहे हैं कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। अरे उल्लू के पट्ठो, तुम्हारी उम्र कितनी, तुम कितने साल जीने वाले हो, हम ये कर लेंगे, हम वो। अबे तुम नहीं करोगे कुछ भी, तुम तो मर के मर जाओगे मट्टी में। तुम लोगों का दिमाग खराब करके जा रहे हो, तुम होंगे ही नहीं तो क्या करोगे। हम आ रहे हैं वहां से, अरे तुम नहीं आ रहे, तुम्हारे बाप दादा अजदाद आए थे, वो एंसेस्टर्स आ रहे थे, तुम तो थे ही नहीं, तुम तो बाद में मैन्युफैक्चर हुए उनकी बॉडी में, उनके डीएनए से कॉपी हुए। हम वहां तक पहुंच जाएंगे, हम मार्स तक पहुंच जाएंगे 50। अबे तू नहीं पहुंचेगा, तू तो थोड़े दिन में मर जाएगा, तेरा खानदान भी मर जाएगा, जैसे तेरे माँ बाप परदादा सकरदादा मर गए। अपनी मौत को भुला हुआ है तू। अब बेचारे वो सलीम अहमद साहब रीडिंग बड़ी मुश्किल से रीडिंग सीख ले रहे हैं, कर रहे हैं, अक्ल ही नहीं है उन लोगों को, पढ़े लिखे ज़्यादा है ही नहीं। उन्होंने अल्लाह की बातों को समझा नहीं, पढ़ा नहीं। मैं आया हूं तो मैं पूरी रिसर्च करके बता रहा हूं आपको। मैं रिसर्च करने से मसीहा नहीं बन गया, या आप मेरे से मिलने की वजह से ये मैंने आपको पद्मावती नहीं बना दिया। आप खुद वो निशान लेकर आई है, साबित हुई है, जो एक हिस्सा पहले से लिखा है। मैं आया, आपका मिलना ही हमारा ऐसा मिलना पहले से लिखा जा चुका था। पद्मावती का निशान लिख लिया, पद्मावती अवतार। लिहाजा आप अगर साइंस पढ़कर, बहुत कुछ पढ़ लेके, उसको तहकीक करके इस अल्लाह के इस मजहब का इनकार करती हैं, तो कि छोटा सा कानून है इंसानियत का। आप बोल रहे हैं कि भाई रहो दुनिया में, सब कुछ करो, ऐश करो, सब कुछ ठीक है, लेकिन मौत आपके सर पे खड़ी है, मेरे सर पे खड़ी है, संसार के सर पे मौत खड़ी है। मौत को उस मालिक ने अपने कंट्रोल में रखा है, जिंदगी को भी। जो किस्मत में हो रहा है, जो हुआ है, वो भी एक प्लान के तहत हो रहा है। किस्मत किसी की लिखी जा चुकी है तो उसमें यह भी लिखा जा चुका है कि अगर वो अमल अच्छा करेगा, दुआ करेगा तो हम उसको ऐसे कर देंगे, अगर वो ऐसे करेगा तो हम ऐसे कर देंगे, ऐसे करेगा तो ऐसे कर देंगे। और जहाँ पे अल्लाह की मर्जी है, नहीं कुछ भी करो हम नहीं करेंगे, उसको ख़त्म ही करेंगे। तो ये सारी बातें पहले लिखी जा चुकी हैं और आपके अमल के हिसाब से वो अमल ज़ाहिर होता है। लोग बोलेंगे नहीं तो अरे मैंने इसको कहाँ मारा, उस अल्लाह ने मारा, पहले से लिखा जा चुका था। तो यहाँ पर जाहिल लोग जो हैं इसी तरीके से बोले, पहले लिखा जा चुका था उसको मारना, उसकी मौत तो थी, लेकिन तू उसमें
तुझे इस्तेमाल क्यों किया गया? क्योंकि तू वो गलत इंसान था, तेरे अमल ने, वो अगर नहीं होता तो वो दूसरे तरीके से मरता, नहीं मरता, कुछ और होता, उसकी उम्र बढ़ जाती है, दुआएं करता तो उसकी चेंजेस हो जाते, वो उसने नहीं की। तो ये सारा एक जो किस्मत लिखी गई है, तो किस्मत के पीछे के मामले भी बहुत सारे लिखे जा चुके हैं। ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, ऐसा करे तो ऐसा होगा। अब जैसा ट्रेन जा रही है, सिग्नल क्रॉस पड़ गया तो ऐसा होगा, अगर ऐसा ट्रेन नहीं जा रहा तो फिर इधर से इसको रोक के ऐसा करेंगे, ऐसा। ये पूरा प्लान एक किस्मत होती है। सिर्फ किस्मत में फाइनल लिखाव नहीं होता, पूरा प्लान होता है किस्मत। अल्लाह अकबर। अब जब ये फरिश्ते इस दुनिया को चला रहे हैं और वो बड़े ही स्ट्रिक्ट हैं, यूं समझ लीजिए कि वो एक मिलिट्री है, एक किस्म की, एक पुलिस है, एक जजेस का डिपार्टमेंट है। आपको वीजा चाहिए जन्नत में जाने का, ठीक है, उनके टर्म्स कंडीशंस ये है, उन्होंने एक मजहब दे दिया, इसको फॉलो करो, उसके हिसाब से आपकी कैटेगरी जो आएंगे उसमें आपको जन्नत में दाखिल कर देंगे, नहीं आएंगे हम आपको उठा के जहन्नुम में डाल देंगे। कोई मुरवत लिहाज नहीं अनबिलीवर के लिए। अब ये जैसे उल्लू के पट्टे, बेवकूफ बदतमीज गधे, जैसे वो गालिब कमाल है, जैसे क्या क्या नाम है वो लोगों का, जफ़र हेरिटेक है, सलीम अहमद है, जैसे कि आपने कहा ना वो कुछ नाम आप किस स्ट्रीम में बोल रही थी, वो क्या नाम है वो जिसको आप बड़ी इज्जत दे के बात समझ रही हैं कि वो साहिल है, और क्या है वो, अलग अलग नाम हैं, जो 25 किस्म के नाम होंगे। ये उस अल्लाह के मजहब को, यानी उस फरिश्तों के बनाए हुए मजहब को जो कि इंसानों के लिए बनाए हैं, उस पे लोग रोड़ा पैदा कर रहे हैं, इंसानों को हटा रहे हैं। तो ये शैतानी एजेंट्स हैं, ये खुद तो जाएंगे जहन्नुम में और सबको लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग, अरे कितनी बड़ी नॉलेज की बात है, शैतान को, इब्लिस को बहुत ज्यादा नॉलेज है, लेकिन उसका आखिर में घर जहन्नुम। तो ये जो एलियंस, जो फरिश्ते चला रहे हैं संसार को, रिमोट्स उनके हाथ में है, पूरे माइंड को डायरेक्शन देना, हिदायत कर अल्लाह उनको सीधे रास्ते पर, हिदायत कर उल्टे रास्ते पर, जो है ना, हिदायत करना उनके हाथ में है, वो हिदायत करता है। आपने दुआ की तो मैं मुसलमान हुए, कोई है मौलवी, कोई, तो मौलवियों का बाप अल्लाह ने आपको भेज दिया। औलाद नहीं आपकी एक ही बेटी, वो भी जिसके बाप ने ऐसा किया, जो बगैर प्रॉपर शादी के पर, यानी मजहबी अख्त के बगैर पैदा हुई बच्ची तो मासूम है, लेकिन वो आपका दोनों का बुरा अमल रहा। अल्लाह ने आपको 14 बच्चों का यानी बाप भेज दिया हस्बैंड की शक्ल में, खूबसूरत नौजवान, नाचता गाता हंसता हुआ, नूरानी चेहरे वाला। फिर आपको रास्ता, चलिए भाई आपकी वैल्यू इतने मिलियन इजी मिलेंगे, लेकिन आपको मेरे साथ स्ट्रगल करना होगा। तो वो तो मैं करूंगी ना, आप कुछ नहीं करेंगे, आप सिर्फ तबलीग करेंगी मेरे साथ, वो करूंगा मैं, सब कुछ मैं ही लूंगा, मैं लेकर आपको दूंगा, आप टेंशन उसकी ना लें, वो मेरा हक है, आपका हक है। शैतान उसके ऊपर कब्जा करे हुए हैं। जैसे आपकी प्रॉपर्टी पे अब आप जो केस जाके लड़ रही हैं कोर्ट में 2018 का, किस लिए लड़ रही हैं, अभी तक फैसला हुआ नहीं। आपको मैंने कहा थोड़ा सा मेरे साथ वक्त लगाइए, इंशाल्लाह पूरा दुनिया हमारी तरफ हो जाएगी। कम से कम कुछ 100 लोग हो जाएंगे, उस 100 से कुछ 1000 हो जाएंगे, 1000 से लाख हो जाएंगे। जरा अक्ल इस्तेमाल करिए। आप बोल रही हैं कि 3 साल स्ट्रगल करना इज अ वेरी बिग जॉब, इससे बेहतर है कि मैं जाकर कहीं पर कुछ आवर्स के बेसिस पे जॉब ना कर लूं। कर सकती है, 2-4 घंटे आप कर लीजिए, वो भी करना चाहती हैं। आपका शौहर भी कोशिश कर रहा है चारों तरफ, लेकिन जो शुरुआत मैंने कर दी है जमीन की, लग गई है बहुत बड़ी दुकान, 707 करोड़ रुपए की, समझे ना आप, जो आपके हिसाब से 120 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स, छोटी सी जगह, 200 गज स्क्वायर, 200 स्क्वायर यार्ड्स। आपने कहा इतनी तो यहां मिल जाएगा, कितनी दे रहा है, साइज क्या हो जगह का, डायमेंशंस क्या है, साइज कितना है जगह का, एरिया कितना है। मैंने पूरा चेक किया, हांगकांग में एक जगह बिकी थी 900 मिलियन डॉलर्स में, 1 एकड़, 1.25 एकड़ के कुछ 935 करोड़ हुए, उसकी भी ट्रिपल रेट है ये।
उससे भी ट्रिपल रेट है ये मैं जो लगाया हूं। मैं ही लगाया, मैं ही कलेक्शन करने का स्कोप देख लिया कि इसका मार्केट कितना बड़ा है। इस मंदिर का मार्केट 200 गज का, साक्षात पद्मावती और साक्षात गोविंदा वेंकटेश्वरा मौजूद होना इस जमीन के ऊपर एनकैश करने के लिए 90 करोड़ हिंदूज बैठे हैं। सब हिंदू से हम अगर 100 रुपया भी ले लें तो अंदाजा लगाइए 9,000 करोड़ से ज्यादा पैसा का कलेक्शन होता है। लेकिन वो देने वाले कुछ ऐसे भी हैं जो 10 लाख भी देने वाले हैं, 50 लाख भी देने वाले, 1 करोड़ भी देने वाले हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है कुछ? अब रहे बीच में ये गोरिल्ला, चिंपैंजी, गोलगप्पे $10 $20 डाल रहे हैं, तो इनसे इनको लेना, यूज करना है इनका पैसा, प्रॉब्लम नहीं है। ये बच्चे हैं, नादान हैं बेचारे। गोरिल्ला, गोलगप्पा, चिंपैंजी जाके क्या बब्बर शेरनी के ऊपर चढ़ाई करेगा? तो क्या बब्बर शेर के बच्चे पैदा होंगे? उसके अरमान हैं। बब्बर शेरनी खूबसूरत लगती है, लेकिन जब पंजा मारती है ना, ऊपर से नीचे तक उखाड़ देती है पूरा। खैर माय डियर डार्लिंग, आपने जो सवाल किया था कि ये देखिए, मैं तो पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊंगा इतनी थोड़ी देर में। अगर मैं एक्सप्लेनेशन दूं सारा दिन लग जाएगा मुझे। लेकिन आपको इतना तो अंदाजा हो गया कि जितनी जरूरत है मालिक ने उतना दे दिया, और वो है, उसका सबूत ये है कि भाई उसकी जो बशारतें थी वो पूरी हो जाएंगी। तो समझना कि नबी सच्चे हैं। मैंने साबित कर दिया नबी सच्चे हैं, क्योंकि मैं आ गया, मसीह दज्जाल आ गया, याजूज माजूज आ गया, अल्लाह के नबी का दिया हुआ वक्त 1500 साल हो रहा है, खत्म, किस्सा खत्म। इससे ये भी साबित हो गया कि बाइबल भी सच्चा, वेद पुराण भी सच्चे, भगवत गीता भी सच्चा। ये पूरा मजहब एक ही मजहब से आ रहा है। कोई वहीं रुक गया तो एक मजहब हो गया, फिर कोई आगे बढ़ गया तो दूसरा हो गया, कोई आगे बढ़ गया तो तीसरा, लेकिन है पूरा एक ही हिस्सा। जिसको हुक्म था वो नबी को कबूल करने का, उन्होंने नहीं किया, वो क्रिश्चियंस ही बन के रह गए, आखिरी नबी को कबूल नहीं किया। उससे पहले यहूदियों को हुक्म था कि ईसा इब्न मरियम को कबूल करे, नहीं करे, वो यहूदी बन के रह गए। इसी तरीके से टुकड़े 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 आज मजहब में आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन है ये पूरा एक ही मजहब से। नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लाए कुछ लोग, चीजें हासिल करें, तस्वीरों में कन्वर्ट करे, बुतों में कन्वर्ट करे, उसको वहीं अटक के रह गए। उसके बाद उन्होंने इसराइली अंबिया को कबूल नहीं किया, वहीं अटक के रह गए। इसी वजह से कई मजहब आ गए, लेकिन है ये पूरा एक ही मजहब। तो आपका जो सवाल, देखिए मैंने आयत निशानात जाहिर करेगा मसीहा आने के बाद, ये जो मैं पत्थर में से पानी निकालने की बात कर रहा हूं, फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में मैंने बताया। आयात कुबरा, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का गिरना, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो गिरा है, जो गिराया है, वो मुसलमानों ने नहीं गिराया, क्योंकि अल्लाह कह रहा है हम तुम ही में से तुमको निशान बताएंगे ताकि तुम यकीन करो। तो पता चला ये यकीन नहीं करने वाले लोग होंगे कुरान पे जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिराएंगे। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो गिरना है 11 सितंबर से 11वां पारा, 9 सितंबर से 9वां महीना, 13वां चैप्टर यानी रुकू 13, मतलब जब अमेरिका कायम होता तो 13 अलायंस के साथ, तो 13 अमेरिका की तरफ इशारा। बिल्डिंग गिरने का जिक्र 109-110 माले की, 109-110 माले की बिल्डिंग गिरना। तो इसकी तस्दीक कैसे होती है कोडिंग के साथ? ये वाकया हुआ, किसने किया? तुम लोगों में से ही अल्लाह ने करवाया, फरिश्तों ने इस्तेमाल किया। कौन? यहूद या नसारा, या दोनों मिलकर। ये काम मुसलमानों का है ही नहीं। तो अब जो ये जफर हेरेटिक, वो अल्लाह के नबियों ने ऐसा, नबी ने ऐसा कर दिया, नबी ने उसको मार दिया, उनकी ज़बरदस्ती से उनकी बीवी को ले लिया, उनको ये कर दिया, उनके साथ सोबत कर दिए। भाई, औरत का मर्द का रिश्ता तभी कायम होता है जब सोबत होती है दोनों में, पक्का जब ही होता है। जैसे आपका मेरा रिश्ता पक्का होगा इंशाल्लाह जब आप हम सोबत करके बच्चा पैदा करने की कोशिश करेंगे। अब तो आप उधर, मैं इधर, आपने कहा
मुंह बोले शौहर हैं, मैं मुंह बोली वाइफ हूं। सच कहा आपने, लेकिन ये मुंह बोले एक एग्रीमेंट हो चुका है, अख्त हो चुका है। इसको अब रिश्ता पक्का तभी होगा फिर जब बच्चा पैदा हो जाता है इंशाअल्लाह। अजय विजय जब आ जाते हैं तब एक रिश्ता हमेशा का हो जाता है, एक नई दुनिया कायम हो जाती है। यह अल्लाह का फजल है इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। समझ रहे मेरी प्यारी डार्लिंग, मेरी जान, अल्लाह की बंदी। तो ये जो जफर हेरीटेक वाले, जो वो सलीम, वो क्या नाम है उसका, मैं देखकर बोलता हूँ भाई, खैर ढूंढने में टाइम लगेगा। वो जो भी छिचोरे लोग हैं जो मुझे गाली दे रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ, अरे भाई ये सब जहन्नुम का ईंधन होने वाले हैं। इनको फरिश्ता छोड़ेगा नहीं। इनको उठाकर, इनके जिस्म को जमा करके वापस इनकी रूह को डाल के उठा के इनको जहन्नुम में दाखिल करेगा। क्योंकि ये उन एलियंस से पंगा ले रहे हैं, एलियंस के खिलाफ जा रहे हैं। एलियन यानी फरिश्ते, जिन्होंने मजहब बनाकर इंसानों को दिया, तो ये बचने वाले नहीं किसी सूरत में। हम पहुंच जाएंगे मार्स पे, हम वो कर लेंगे, इतने करोड़ों साल से आया, हमारा कोई अल्लाह है ही नहीं। अरे दुआएं सब कबूल नहीं होती। एक मिशन के तहत चलता है सब कुछ। जैसे आप एग्जाम दे रहे हो, आपको जरूरत है उस वक्त पेपर चाहिए मैडम, एक ओके, तागा चाहिए बांधने के लिए, ओके, पेन चाहिए, मिल जाएगा। मैडम मुझे 100 रुपीज दीजिए ना प्लीज, नहीं देगी आप। मैडम मेरे को जरा आंसर तो बता दीजिए प्लीज, नहीं बताएगी। उसको मालूम होता है क्यों बताएगी। उसी तरीके से आप, ओ अल्लाह अगर आप सच्चे हो तो कुरान में लिखा है दुआ करो मैं कबूल करता हूं। कबूल कर लेता है मतलब ले लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। अमल करना या नहीं करना उसकी मर्जी की बात है। ओ अल्लाह इस पेन को तो हीरा बना दे, सोना बना दे मालिक। नहीं बनाया, देखो अल्लाह नहीं है, क्योंकि झूठा है अल्लाह, नौजुबिल्लाह। उसने उस पेन को सोना नहीं बनाया, नहीं बनाया, क्योंकि तुम इस वक्त एग्जामिनेशन हॉल में। अगर वो तुम्हारे को ऐसे करना शुरू कर दे तो फिर सारे लोग को आजमाइश ही खत्म हो जाएगी। एग्जामिनेशन कहां रहेगा। यहां पर तो तुम्हें अमल करने के लिए छोड़ा गया है, कंडीशंस लगा दिए गए हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम किसकी इबादत करते हो और क्यों नहीं करते, क्यों करते हो, क्यों नहीं करते। तुमको तकलीफ़ों से आजमाया जाएगा, भूख से, तुम्हें तकलीफ़ों से, रिश्तेदारों से, मौत और ज़िंदगी के सारे आजमाइश लिखे गए। तुम इस इम्तिहान में हो तो यकीन करो उस अल्लाह पर जिसने कायनात को पैदा किया, जिसने तुम्हें पढ़ना सिखाया, बोलना सिखाया, उसका कानून। तो सिंपल, अगर आप पूछती हैं मेरे से क्या अल्लाह है, बेशक है, उसका पूरा डिपार्टमेंट है, बाकायदा उसके फरिश्ते एंजल्स लगे हुए हैं। सबूत के तौर पे मैं आ गया हूं और आप भी एक हिस्सा बन गई हो इसका। नहीं, अल्लाह के नबी ने वो 6 साल की बच्ची से शादी कर ली, 9 साल की कर ली। फिर बाद में ये भी लिखा है कि वो जब इंतकाल हुआ अल्लाह के नबी का तो उनकी उम्र 18 साल की थी। लिखने वाले कौन? मुहद्दिस, हदीस लिखने वाले। जब उन्होंने ये देखा होगा कि जब उनकी उम्र 6 साल की थी तो भाई ये जो बयान है 18 साल का ये सही होगा, लिख दिया होगा उन्होंने। ये भी तो हो सकता है 28 साल की थी, क्योंकि जिस अबू बकर की बात आप कर रहे हैं वो मोहम्मद नज़ीर का इनकारनेशन, मोहम्मद नज़ीर आ गए हैं। उनकी बेटी जब मेरे से फ़ोन पे फर्स्ट टाइम बात करी, उनका नाम आयशा, वो पूरे वापस आए निकल कर। हज़रत अली, अबू बकर, उमर सब वापस आए मेरे साथ। वो 16 साल की थी जब मुझसे वो पाकिस्तान से बात की। हालांकि फ़ोन बाप ने मेरा उनका फ़ोन पे किया, लेकिन वो वहीं रह गई, वो नहीं आई। और मोहम्मद नज़ीर, अबू बकर फंसे हुए एक जगह पर उनके पिछले जन्म के कारनामों की वजह से। अल्लाह अकबर। तो पता चला ये बात, अल्लाह के नबी ने ऐसे कर दिया, वो उसके शौहर को मार कर उसकी बेटी के साथ ज़बरदस्ती सोबत कर दी, उसकी बीवी के साथ कर दी। उसके बाद उन लोगों ने क्या किया था, उस ओम अल्लाह
उस मालिक के भगवान के साथ साजिश, इतना बड़ा बुरा, इतना बड़ा क्राइम, उसकी सजा यही है। पहले ये देखो कि उन लोगों ने क्या किया था। जो किया, जैसा किया वैसा भुगता। क्रिमिनल्स थे वो। कातिल को देखो सूली चढ़ा के मार दे रही है गवर्नमेंट, इंसान को बचाना चाहिए, इंसान को ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहिए, लेकिन उसने क्या किया, एक मासूम का कत्ल, उसका रेप, उसको मार देना, उसको ये करना, अल्लाह की पनाह। उसकी सजा तो इतनी ज्यादा है कि इसको जो है ना 100 बार भी अगर टुकड़े टुकड़े करके मारा जाए तो भी वो पूरी नहीं होने वाली। उतना बड़ा जुर्म किया है उन लोगों ने। फिजिकल रिलेशन जंग पर है, लेकिन इमीडिएट उसको अपना बनाने के लिए वहां पर जंग के हालात में भी जबरदस्ती उनके साथ फिजिकल रिलेशन किया गया। करना जरूरी था। वो वॉर जोन की बात हो रही है, उसको आप लाके सोसाइटी जोन में देखेंगे तो फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो हो रहा है बॉर्डर पे, वही बोलेंगे आप, अरे देखो एक पाकिस्तानी ने कैसे बदतमीजी करके, कैसे तकलीफ देके, बेचारा मर रहा था, सिपाही पानी के लिए तड़प रहा है, उसको उसने गोली मार दी। पानी वो पूछ रहा था, उसको गोली मार दी। फिर एक हिंदुस्तानी ने पाकिस्तानी जो पानी मांग रहा था, बचाओ बचाओ बोल रहा था, तो उसको, तुझे बचाए, तुझे पानी चाहिए, ये ले गोली मार दी उसको। देखो एक आदमी पानी के लिए तरस रहा है, उसको गोली मारता है इंडियन आर्मी का आदमी। देखो पाकिस्तानी ऐसा करता है। अरे छिछोरेपनी की बात, आखिर वो हालात क्या है जरा गौर करो। वो जंग है, वो वहां एक दूसरे की जान लेना मकसद है। तो ये लाकर चंद जाहिलों में बैठकर आप, जो ये थर्ड क्लास लोग हैं ना, ये स्ट्रीमिंग में जो आते हैं, स्ट्रीम यार में कोई आ रही है जिसको ना अलिफ मालूम है ना बे मालूम है, जिसको कानून नहीं मालूम, बच्चा हो गया मेरे को, बच्चा हो गया, कई को हो गया, क्या हरकत करी थी, नहीं वो मेरे से इश्क करके बच्चा पैदा करके भागा, क्यों अपने माँ बाप की नाफरमानी करी। अब सवाल यही पैदा होगा, क्यों जाके आशिकी करी, नाफरमानी करी, क्यों मजहब के दायरे में नहीं थी, क्यों आशिकी करी, नहीं वो उसने ऐसा किया वैसा। आखिर में नतीजा भुगतो। तुमने मेरे को लाते ना स्ट्रीम यार्ड में बराबर, मैं पूछता ना, पहले तुमने मजहब को नाम लेकर, पूरे मजहब जिससे तुम्हें रोका, कानून ने रोका, अल्लाह ने रोका, कानून कैसा नहीं करना अमल, तुमने वो सब किया, आप बोल रहे वो हो गया, ये हो गया। अरे तुम्हारी मदद अब कोई नहीं कर सकता, तुम खुद भी करना चाहो तो कर लो। और आप कहती हैं कि मैं ईमान रखती हूं उस पर जिसने यूनिवर्स को बनाया, लेकिन मैं ये भगवानों को नहीं मानती। जैसे कि हनुमान ने सूरज को निगल लिया, उसके पसीने से हनुमान पैदा हुआ। अरे भाई ये समझाने की बातें हैं, ये हकीकत में कोई निकला नहीं है, ये तमसीली लैंग्वेज है, ये पिक्टोरियल लैंग्वेज सीखना पड़ेगा आपको। हकीकत में ना कोई सूरज को निकला, ना कोई सूरज से पैदा हुआ, बात समझे, पूरी जमीन ही सूरज से आई देखा जाए। खैर, आपका जो सवाल था कि अल्लाह ताला ने क्यों ये सारे डिटेल्स नहीं बताए, क्योंकि इंसान की उतनी औकात नहीं है कि वो उतना सब कुछ याद करे। 114 सूरे में इतना सा कुरान, बस सेक्स की बात कर रहा है, हमेशा खाने की बात कर रहा है, सेक्स की बात कर रहा है, हलाल रोजी सेक्स, पेट पेट के नीचे का, पेट पेट के नीचे का, संभोग भोजन, भोजन फिर संभोग, भोजन संभोग, वही रिलेशन अल्लाह बता रहा है। हाँ, तुम्हारी आपकी हमारी औकात ही वही है ना, खाओ उसके बाद सेक्स करो, इसी पे तो पूरी दुनिया टिकी है ना। उस सेक्स के नतीजे तो आप हम हैं सामने बैठे हुए, पूरी एक दुनिया मौजूद है ना, आप हम, फिर उसी की बात करेगा ना वो। फिर अमल कैसे करो, तकलीफ मत दो, कैसे रहो, कैसे ना करो, सिंपल सी बात। आपको बुरा इसीलिए लगा क्योंकि आपको वो साथी ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम नहीं मिला था। खैर अभी आपको मिल गया है। सारे सवालात आप मुझसे एक एक करके करिए, इंशाल्लाह। आपके सवालात को मैंने अहमियत दी
और बयान किया। तो आज आप देख रहे हैं कि हवा आपके कंट्रोल में। आज जानवरों से बात करने के लिए, हालांकि परिंदों से बात करने का जिक्र आता है, आज आप देखते हैं कि डिवाइसेज ऐसे निकल गए जो ट्रांसलेटर आ गए हैं। जानवर, कुत्ता क्या बोल रहा है, बिल्ली क्या बोल रहा है, आप देखें नेट पर जाके, यूट्यूब पे देखें, डिवाइस देखें आप, ट्रांसलेटर, डॉग लैंग्वेज ट्रांसलेटर, कैट लैंग्वेज ट्रांसलेटर, बर्ड लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये उस वक्त मौजूद थे जब सुलेमान अलैहिस्सलाम, क्योंकि उस वक्त उन्होंने जहाज ईजाद नहीं किए थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम उनके ग्रुप ने, वो कैप्चर करे थे, उनको कब्जे में ला दिए थे अल्लाह ताला वो एलियंस। क्या वो एलियंस कब्जे में इधर काम किए तो इतने पावरफुल थे, लेकिन कुछ ऐसे मामले भी थे जो एलियंस मजबूरन सुलेमान अलैहिस्सलाम के कब्जे में आ गए थे। तो अल्लाह की मर्जी थी, क्योंकि उस अल्लाह ने ही उनके अंडर में किए थे। यानी वो फरिश्ते ने, ख़ास तौर से अल्लाह का नाम लेकर जो फरिश्ते काम करते हैं, उन्होंने कुछ शयातीन को भेजकर ज़मीन के ऊपर सुलेमान अलैहिस्सलाम के अंदर कर दिए। वो लोग जहाज़ लाए थे, फिर वो जहाज़ लेकर भी चले गए। वो जो डिवाइसेस लाए थे वो डिवाइसेस लेकर भी चले गए। इंतकाल के बाद कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म, चले गए वापस। वरना आज वो एयरपोर्ट्स मौजूद होते, एयरपोर्ट्स तो हैं, यानी वो फैक्ट्रीज मौजूद होते जहाँ जहाज़ बन रहा है, वो इंडस्ट्रीज मौजूद होते, वो लोग मौजूद होते और कई जहाज़ और बन जाते। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो आपके इस सवाल को मैंने अहमियत दी, शायद मैं आपको एक 10% समझा सका हूँ, और बाकी आप खुद साहिब दखल है। मज़हब सच्चा है, इस्लाम सच्चा साबित हुआ, इस्लाम सच्चा साबित हुआ तो बाइबल सच्ची साबित हुई, बाइबल सच्ची साबित हुई, वेद पुराण सच्चे साबित हुए, भगवद गीता सच्ची साबित हुई, तो सारा मजहब सच्चा साबित हुआ 100%। तो क्या करना चाहिए? इस मैनुअल कुरान हदीस को फॉलो करना चाहिए। अल्लाह आपको कहीं ये नहीं बोल रहा है कि जैसे अल्लाह के नबी ने जाकर 6 साल की बच्ची से या 9 साल की बच्ची या 16 साल की बच्ची से शादी कर ली थी, आप भी वैसे करो। कहीं नहीं बोल रहा है अल्लाह, और नबी का मामला है। आपको बोल रहा है भाई एग्रीमेंट करके कर लो, उसको अहद को कबूल करो, उसको केयरफुल रहो। अल्लाह आपको ये कहाँ बोल रहा है? वॉर जोन आपके पास है, आप रह रहे हो सोशल जोन में, सोसाइटी जोन में, उसमें वॉर जोन की आयतें लाकर आप अल्लाह के नबी को बदनाम करेंगे या अल्लाह को बदनाम करेंगे तो नहीं चलेगा। अब जैसा कि कुरान कहता है जब तुमको हैज आए तो हैज के वक्त जो है ना करीब भी मत जाओ लड़की को। तो क्या आप अपने ऊपर लोगे? मेरे को हैज आ रहा है क्या? तो लड़की को आएगा, तो लड़की को सबको आ रहा है, छोटी बच्ची को आएगा, 5 साल की बच्ची को आएगा, हैज 6 साल की आएगा, फिर वो अपने ऊपर क्यों ले रही? एक बूढ़ी औरत हो गई है जिसको हैज नहीं आता, वो अपने ऊपर लेगी क्या? तो हर आयत हर जगह लागू नहीं होती। बहुत सी आयतें कुरान में स्लीपिंग मोड में रहती हैं, जो सिचुएशन आता है तो ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाती है। वॉर जोन हो गया, वॉर हो गई तो वो सारी वॉर जोन की आयतें एक्टिवेट हो जाएगी। अब सोशल जोन चल रहा है तो सारी सोसाइटी जोन, सोशल जोन की आयतें लागू रहेगी। जैसे कि मैं आप सामने, सबसे बड़ी मिसाल मैं हूं आपके सामने, मुझे एक आदमी कहता है ये बड़ा शाना है, ये बड़ा होशियार है, इसने दुनिया में ऐसा काम किया कि माइक्रोमीटर में जमीन बेच रहा है, वाह 1 इंच की कीमत इतनी, कौन खरीदेगा? तुम खरीदोगे, तुम्हारे बाप भी खरीदेंगे अगर जिंदा होंगे तो, और तुम्हारे बच्चे भी इंशाल्लाह। कैसे बेचना? तुम्हारे अकीदे से ही बेच, अकीदा है वो, अकीदे से बिकेगी इंशाल्लाह। हाँ, शुरुआत हो गई जो चीज की तो हो गई। धन संपत्ति लोग देंगे, डोनेशन देंगे, उनको ऐड करते जाएंगे। दुकान लग गई है, पैसा आएगा इंशाल्लाह। थोड़ा आपने कहा कि इतनी आपने कीमत रखी तो कुछ तो मुझे 1000, 2000, 4000 तो मारो मेरी जान। लोगों के पास पैसा नहीं, माइक्रोमीटर्स में बिक रहा है, माइक्रोमीटर्स में जो आ रहा है वो दे रहा हूं। अभी मैं इसी काम पे लगा हूं। मैं अभी तो मैंने पूरा प्लान सेट किया है, टाइम लगेगा थोड़ा थोड़ा।
उसके बाद इसको पहले मंदिर की स्थापना, थोड़ा तो बनाना पड़ेगा, कम से कम मुझे 1 फीट 1.5 फीट बाय 1.5 फीट की तो मंदिर पहले बनानी पड़ेगी, आपकी मेरी तस्वीर लगा के, फिर उसको छोटा दरवाज़ा लगा के लॉक करना पड़ेगा वहाँ पर। शुरुआत ऐसी ही होगी ना, फिर वो थोड़ा मार्किंग वगैरह भी, कुछ दो मटेरियल जो मिला है थोड़ा बहुत वो मटेरियल बना के करके, वक्त लगता है, लेबर के लिए पैसा लगता है, सब कुछ। अल्लाहू अकबर। उम्मीद करता हूँ महलिज, मेरी डार्लिंग, मेरी वाइफ पद्मावती, मजहब सच्चा, आप देखें कि मैं क्यों पक्का मुस्लिम हूं, क्यों मैं तहज्जुद भी पढ़ता हूं, क्यों मैं 5 वक्ता नमाजी हूं, क्यों मैं गाली गलौज से कंट्रोल कर रहा हूं। गाली तो आप देते हैं, हरामजादे बोलते हैं, कुत्ते बोलते हैं, जलील बोलते हैं, खंजीर बोलते हैं, बंदर बोलते हैं, गधे बोलते हैं, लानती कहते हैं। बेशक ये गालियां नहीं है, ये तारीफ है, सिफात है उनके जो मैं बयान कर रहा हूं, जिसका जिक्र कुरान में भी आया है। जो अल्लाह के रसूल को गाली देता है उसे हरामजादा कहते हैं। तो मैंने उस शाहिद को हरामजादा इसीलिए कहा क्योंकि वो है ही हरामजादा, काम की बात तो करता नहीं। उसी तरीके से अगर कोई मुझे बदतमीजी गाली देता है तो मैं जज्बात में आके उसी के गंदे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूंगा। वो माँ बहन की गाली दे रहा, तेरी माँ को, तेरी बहन को दे रहा, वो खाम उसको बोलूंगा इतना ही, अरे वो गोरिल्ला, अरे वो गोलगप्पे गोरिल्ले, तू अपना इलाज जाके करा। पहले तो तू अपना वेट सही कर, फिर ऊपर से तू हो गया तकरीबन एक्सपायरी डेट में आ गया, तेरे अंदर कोलेस्ट्रॉल, फैट वगैरह, ओबेसिटी वगैरह सब कुछ, ऊपर से ऐसी ऐसी बीमारियां हैं, बेचारे को मैं नाम लूंगा तो अच्छा नहीं, सूरत दे के बता देता हूँ क्या बीमारी है उसको, अगर बोलूँगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। खैर, मैं तो ये बोलूँगा अल्लाह इन लोगों को हिदायत कर मालिक, ओम अल्लाह जो है मालिक हमारा इन लोगों को हिदायत करता कि ये ऐसा है भाई, कांटों के झाड़ हैं फिर भी ज़रा साया देते हैं, चलने दो चलने दो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं भी चलाता हूँ, बहुत सारे लोग मेरे को भी मालूम, मैं भी चलाता हूँ, खुद मेरे रिश्तेदार में बहुत से ऐसे हैं। लिहाजा हिकमत से काम करना ही पड़ेगा ना मेरी जान। अल्लाहू अकबर। तो आपको ये पूरा मेरा वीडियो देखिएगा, पूरा देखना मेरी जान, आपके लिए ख़ास तौर से। देखिए अभी तहज्जुद का टाइम होने के बाद मैं फिर बनाया हूँ, और अभी फजर का टाइम हो रहा है, कंप्लीट हो गया, अभी 6 बज रहे हैं, तो फजर का टाइम अभी बाकी है, मैं नमाज अदा करूँगा सलात। तो ये पूरा शॉर्ट में यही बोलूँगा मैं, 100% जन्नत दोज़ख में दाखिल किया जाएगा, 100% मज़हब सच्चा है, और इस्लाम जो है पिछले मज़हबों की कॉपी नहीं है बल्कि एक्सटेंशन है। रोज़ों का जिक्र, नमाज का जिक्र आपको पारसियों में भी मिलेगा, तो वो भी उसी का हिस्सा है, उसमें परफेक्शन किया गया, उसमें और चीज़ें बताई गई। उसी तरीके से ख़तना क्यों करना है भाई, एलियंस ने कहा, बताया कि वो करो नहीं, ये तो अल्लाह ताला खुद पहले से, अरे बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, जैसे बाल भी बढ़ जाते हैं, तो क्या अल्लाह ताला लिमिटेड बाल रख के भेजने वाला था क्या? इंसान यहाँ का है ही नहीं, इंसान खुद एलियन है, यहाँ पर इंसान को डाला गया है। आप खुद देख लें, कई साइंटिस्टों ने रिसर्च करके बोल दिया है कि इंसान यहाँ पर एक एलियन है ज़मीन के ऊपर। ये यहाँ की पैदावार, यहाँ पैदा ज़रूर हुआ है, यहाँ की मिट्टी से बनाया गया है, लेकिन वो एलियन है। यहाँ पर नाखून काटने का हुक्म है, बाल काटने का हुक्म है, वैसे ही चमड़े को काटने का हुक्म है, सर्कमसिफिकेशन। सिर्फ मर्द के लिए है, औरत के लिए लाजिम नहीं है। हालांकि औरत को शहवत यानी ख्वाहिशत ज़्यादा हो जाती हैं जब उनका, खैर जो आप समझ रहे हैं, शर्मगाह जब रगड़ दिया जाती है कपड़े से इससे, तो उसमें बहुत ज़्यादा, इसीलिए अहद रखा है ना अल्लाह ताला ने मर्द औरत का। तो मामला पूरा यही है, औरत मर्द का रिश्ता खाने का, खाना संभोग करना, भोजन संभोग, भोजन संभोग, भोजन, भोजन करने के लिए कर्म करना, अमल करना, अमल करना जायज़ ना जायज़। देखिए तीन ही कॉन्सेप्ट है, अगर आप देखें, भोजन के लिए मेहनत करना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा। अमल, कोई ये अमल करे, कोई वो अमल करे, कोई लड़ाई, कोई मिलिट्री बने, कोई फौज बने, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, 100 अमल है पूरा। इबादत उस मालिक की, इबादत एक यूनिवर्सल
तरीके, इबादत अल्लाह की उस तरीके से। फिर भोजन के लिए अमल, अगर कोई हुकूमत संभालने का काम ले रहा है तो उसको भी भोजन की जरूरत पड़ती है, तो वो कैसे तरीके से अमल करेगा, उसमें अलग अलग स्टेटस हैं। फिर खुशी संभोग, फिर बच्चे पैदा हो, फिर बच्चे पैदा हो गए तो फिर रिश्ता माँ बाप का, भाई बहन का, सब। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट ये है ना, पेट और पेट के नीचे का मामला। समझ रहे हैं आप मेरी जान? आई लव यू मेरी जान। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है ये जहां मिल गया। आई लव यू माई स्वीट लव। समझे मेरी जान? और भी जो भी सवालात होते हैं आप मुझसे कर लिया कीजिए। जैसे आपने स्ट्रीम में यार्ड में कर लिया, तो उसमें कुछ लोग हैं बदतमीज जाहिल लोग, उनकी औकात क्या है, थर्ड क्लास लोग हैं। मैं तो होली रॉयल फैमिली से हूँ, दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से, जो कि एक किंग भी रह चुके हैं, एक प्रॉफिट भी रह चुके हैं। और मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इसाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से आता हूँ, और मैं इधर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों की नस्ल से। तो हमारा तो होली रॉयल फैमिली से आ रहे हैं हम लोग, और आप भी। और इसीलिए आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो जाहिल लोग इनकी बातें हैं ना, ये गंदे लोग, इनका क्या स्टेटस, इनकी क्या सोच, इनका क्या शिजरा, इनका क्या बोलना, इनका क्या गाली देना, इनको मुझे नीचे गिराने की कोशिश करने वाले भी आके कुछ बोलेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ होने वाला नहीं है। अल्लाहू अकबर। तो जो भी आप सवाल हैं करिए, उस सवाल का मैं जवाब देता हूँ। तो एक काम आप और करना, मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना देता हूँ आपके लिए।